दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 1 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और साथियों 1 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथियों यह एनालिसिस आपके आगे आने वाले शिफ्ट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों पहला प्रश्न पूछा गया था, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो साथियों जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। साथियों अगर आपसे पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो साथियों यह 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती हैं? तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो है वह देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां? देवप्रयाग में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न 1 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था अर्थशास्त्र के लेखक, तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के दूसरे नए सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों आज के एग्जाम में जो है न्यू अपॉइंटमेंट से जो है दो प्रश्न पूछे गए थे। एक तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाला पूछा गया था और दूसरा जो है पूछा गया था भारत के दूसरे नए सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों भारत के दूसरे नए सीडीएस है जनरल अनिल चौहान बने हैं। कौन? जनरल अनिल चौहान। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों क्रिकेट पिच की लंबाई जो है 22 गज होती है। कितनी? 22 गज। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो साथियों अनुच्छेद 22 का संबंध जो है वह कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी है उसी से संबंधित यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों यह घूमर है। क्या? घूमर। साथियों आप एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि घूमर जो है वह किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों घूमर जो है वह राजस्थान का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता है? तो साथियों अगर जो लोग एग्जाम देकर आए हैं अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न पूछा भी गया था नहीं। अगर यह प्रश्न पूछा गया था तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। क्या? फारसी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों यह प्रश्न जो है 1 फरवरी के आज के दिन ही फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलते हैं कि यह क्वेश्चन फेक है। साथियों क्वेश्चन फेक नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल रियल है। आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 44 का संबंध जो है वह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला जो है करंट अफेयर में पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था लेकिन स्टूडेंट को करंट अफेयर क्वेश्चन जो है ज्यादातर नहीं याद हो पाते हैं तो लोग नहीं बता पाए हैं। बस इतना बताए हैं, राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था तो आप लोग अच्छे से थोड़ा से देख लीजिएगा। साथियों हिंदी में पूछा गया था, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, दामिनी और चंचला होता है। आपके एग्जाम क्वेश्चन के मतलब कि उसमें ऑप्शंस में क्या दिए गए थे, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना था। ओके फ्रेंड्स, तो ये होते हैं विद्युत, तड़ित, दामिनी और चंचला, इसका जो है पर्यायवाची शब्द होता है बिजली का। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों माता का पर्यायवाची शब्द माँ, जननी और जनयात्री होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था हिंदी में, आग में घी डालने का अर्थ, जिसको आप मुहावरे में बताना था। तो साथियों इसका अर्थ जो है क्रोध को और अधिक बढ़ा देना, इसका अर्थ होता है। साथियों मुहावरे में दो प्रश्न पूछे गए थे, एक तो आग में घी डालने का अर्थ पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? तो इसको आप मुहावरे में पूछा गया था। तो साथियों इसका अर्थ जो है अत्यधिक अभिमान होना
होता है। क्या? अत्यधिक अभिमान होना, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था मुहावरा, जैसे ऐसे प्रश्न पूछा गया था, मित्र का विलोम शब्द जो है शत्रु है, तो मरने का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों मित्र का विलोम शब्द शत्रु है, तो मरने का विलोम शब्द जो है जीना हो जाएगा। क्या? जीना। इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों यह प्रश्न एक अर्थी शब्द में पूछा गया था हिंदी में, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जो युद्ध में स्थिर होता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या? युधिष्ठिर। इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित जो है वह आर्टिकल है 22 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 22 है, जो कि मैंने पहले ही प्रश्न बता दिया है। ये क्वेश्चन फिर से टाइपिंग होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अनुच्छेद 22 पूछा गया था, जिसका आंसर हो जाएगा कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी से संबंधित है वह उसी से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों ये रही हमारी 1 फरवरी 2023 की एनालिसिस की फर्स्ट शिफ्ट की क्लास। साथियों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलते हैं ये प्रश्न जो है बिल्कुल फेक है, तो साथियों प्रश्न बिल्कुल भी फेक नहीं है। ये प्रश्न जो है मैं आप लोगों के द्वारा बताए गए ही प्रश्नों को एनालिसिस कराता हूँ, मैं ऐसे ही प्रश्न लिखता हूँ। कुछ लोग साथी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि ये प्रश्न जो है फेक है, तो साथियों प्रश्न बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल प्रश्न है। आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा। तो साथियों अभी इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अभी साथियों सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम बाकी है, जैसे वही प्रश्न मेरे पास आ जाएंगे वो वीडियो मैं आपके लेकर आ जाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों भैया मिलते हैं अगली एनालिसिस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।